भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रेस से रूबरू हुए और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी तपस्या है और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई थकान महसूस नहीं होती है। राहुल गांधी के अनुसार कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है। मैं कह रहा हूं और मैं दोहराता जाता हूं कि इस यात्रा में किसी को थकान नहीं हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। जो भी चल रहा है अजीब से, आपको अजीब नहीं लगता? तो अजीब सी बात है, इस यात्रा में जो भी चल रहा है, चाहे वो 10 किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है, जो भी जितना भी चल रहा है, थकान किसी को नहीं हो रही है। मैं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे इस यात्रा में रेज नहीं करना चाहता हूं और इस यात्रा को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। जो जनता कह रही है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके बारे में हम आपसे जरूर बात कर रहे हैं। मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या है, ठीक है। जो तपस्या करता है वो इसलिए तपस्या नहीं, किसी कारण तपस्या नहीं करता है कि मैं वो चाहता हूं या वो चाहता हूं या वो चाहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर कुछ सोच कर नहीं किया मैंने कि इससे ये फायदा मिलेगा या ये फायदा मिलेगा, इससे मुझे कुछ ना मिले तब भी ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं करूंगा, पूरा करूंगा। धन्यवाद। 16 वर्षीय नाबालिग बालिका एक युवक के बहकावे में आकर अपनी मां को घर के बाहर ताला लगाकर बंद कर अचानक लापता हो गई। मां ने जैसे तैसे पुलिस को बालिका की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है, जहां 16 वर्षीय बालिका ने अपनी मां को घर में ताला लगाकर बंद कर दिया और अचानक लापता हो गई। नाबालिग बच्ची के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को जानकारी मिली है कि वहीं के रहने वाले जावेद नामक व्यक्ति से बालिका की दोस्ती थी और वहीं से पहला फुसला कर अपने साथ वो युवक ले गया। वहीं पुलिस ने मामले में चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। कल एक महिला द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसकी 16 साल की बालिका घर से ताला लगा के गायब हो गई है। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और बालिका को फिर जल्दी ही क्षेत्र से ही, अपने थाना क्षेत्र से ही उसको दस्तयाब कर लिया गया। तो पूछताछ में पता चला कि जावेद नाम का व्यक्ति उस बालिका को बहला फुसला कर ले जा रहा था। आरोपी की गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। मामला अपहरण का हुआ है और बालिका लगभग 2 माह से उसके संपर्क में थी और बस विशेषता ये थी कि इसने बालिका ने अपने घर का ताला लगाया बाहर से और मां को अंदर बंद किया और फिर वहां से चली गई थी। समय रहते सूचना आने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और दस्तयाब किया गया। ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी ऑफिस में आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिया चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम। दुकान में रखे 2,25,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए युवक। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र के SR कंपाउंड में स्थित ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी ऑफिस संचालक विकास सिंघार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि उनके ऑफिस पर 3 नकाबपोश बदमाश आए और बातों में उलझाकर एक बदमाश ने दुकान के गले में रखे 2,25,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक बदमाश की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है। वहीं उसके अन्य 2 साथी फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस की एक टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। रिपोर्ट किया है कि उनके काउंटर के ऊपर कोई जॉब के लिए लड़के आए थे जो मास्क वगैरह लगाए हुए थे। जॉब के संबंध में उन्होंने जानकारी जानकारी देते टाइम वो कुछ काम में लगे, इतने में उनके यहाँ का काउंटर से जो सामान रखा हुआ था, पैसा रखा हुआ था, राशि लेके वो गायब हो गए। कितनी राशि थी? अभी राशि के बारे में पूरा डिटेल मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ एक पता लगा कि 2,25,000 के लगभग राशि उनकी चोरी गई है। ये एक्चुअली क्या है, कुछ जो अपना ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह होती है तो डिलीवरी पे कुछ केस भी जमा होता है और ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं तो उसका केस उनके पास आता है, तो उन्हीं की वो शॉप है। हाँ, इसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और इसमें अपन ने एक आरोपी की शिनाख्त करके उसको अपन ने दबोच भी लिया है।
बाकी जो आरोपी है उनके मोबाइल नंबर के इनके अपन CDR है तो भेज दिया गया। लोकेशन के आधार पर इनको अपन करेक्ट करेंगे। अभी मशरूका जब्त नहीं हुआ है क्योंकि जो उनके साथी थे वो चले गए हैं, तो उनकी तलाश करी जा रही है पूरी। सेल्समैन का काम करने वाले युवक को अपने दोस्त की नई बाइक का ट्रायल लेना महंगा पड़ गया। असंतुलित होकर बाइक डिवाइडर से जा टकराई और युवक के सर में गंभीर चोट आने से उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। यह घटना में बाइक पर सवार दूसरे युवक को मामूली चोट आई है। दरअसल मामला भुवनकुआ थाना क्षेत्र का है। यहाँ युवक सोनू चौहान अपने दोस्त की नई बाइक का ट्रायल लेने के दौरान अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। बाइक पर सवार सोनू और उसका साथी सुभाष घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां सोनू की उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं शुभम को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सोनू का दोस्त नई बाइक खरीद कर लाया था। उसके ट्रायल लेने के लिए सोनू बाइक चला रहा था। 2 महीने बाद सोनू की बहन की शादी भी होने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। क्या घटना हुई थी? एक्सीडेंट घटना। कैसे हुआ था? ये तो पता नहीं साहब मेरे को, मैं तो यहाँ रहता हूँ कलाज नगर। अच्छा। तो हम सुबह गए थे देखने। कहाँ पर हुई घटना? ये उस बाबूलाल नगर के उधर पालदार निमा रोड। क्या पता, ये तो बता रहे बोले इसमें एक्सीडेंट हो गया, टकरा गए ऑटोमेटिक स्पीड ब्रेकर से। तो कुछ ये अपने मृतक जो है सोनू पिता मोहन चौहान, ये अपने दोस्तों के साथ, इसके दोस्त ने एक नई बाइक अपाचे गाड़ी ली थी, तो उसका ये लोग मतलब ट्रायल कर रहे थे चला के। तो ये सोनू और उसका एक दोस्त शुभम करके, तो ये लोग ट्रायल गाड़ी के लिए ले गए थे। तो ज़्यादा स्पीड होने से यार एकदम से ये डिवाइडर से अचानक रेस बढ़ गई, टकरा गए, तो उससे एक्सीडेंट हुआ है। तो एक अपना उसका दोस्त शुभम मार के अस्पताल में भर्ती है, और ये सोनू की जो है ज़्यादा सिर में चोट होने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसका भी मर्ग कायम होकर कार्रवाई जारी है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूर पिछले कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे नजरअंदाज की जा रही है। लेकिन अब मिल मजदूरों को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने राहत देने की बात कही है। दरअसल महापौर पुष्यमित्र भार्गव हुकुमचंद मिल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मिल से संबंधित MIC में लिए गए निर्णय पर चर्चा की, जिसको लेकर मजदूरों ने महापौर का जोरदार स्वागत किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है, जल्द ही मजदूरों को उनका हक और उनका अधिकार का पैसा मिलेगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इंदौर नगर निगम ने इस भूमि का सदुपयोग हो इस उद्देश्य से प्रस्ताव भी पारित किया है। सन 1991 से मील के मजदूर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी अगर तरफ हमने एक बड़ा कदम उठाया है उसको हल करने का, और मुझे लगता है कि इस बार मजदूरों को उनके हक का पैसा और उनके अधिकार मिलेंगे। और इसमें हमारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, प्रदेश सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और नगर निगम ने अपनी ज़मीन का सदुपयोग हो इस उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया है। इसमें एक बड़ा विषय यह है कि हमारे प्रस्ताव पर कोर्ट से अनुमति होगी, और मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय मजदूरों के हित में और इंदौर के हित में निर्णय लेगी, तो ये जल्दी से जल्दी होगा। और जैसे ही उसकी अनुमति मिलती है, हम प्रदेश सरकार से आग्रह करेंगे कि वो पैसे डिपॉजिट करके आगे का काम शुरू। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाली बाउंड्री वालों का भूमि पूजन किया। महापौर ने बताया कि आगामी प्रवासी भारतीय सम्मेलन को देखते हुए चिड़ियाघर में 2 करोड़ 50 लाख के कार्य करवाए जाएंगे। महापौर ने कहा कि इंदौर का प्राणी संग्रहालय भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग प्राणी संग्रहालय देखने आते हैं और कई नई प्रकार के वन्य प्राणी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ का स्नेक हाउस काफी फेमस है। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमो नमः। इति हस्त नारायणाय नमः स्वाहा। जय ओम पृथ्वी तथागता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता पंचधारा इमां देवी पवित्रं कुरु। इंदौर का प्राणी संग्रहालय जू भारत में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इंदौर के प्राणी संग्रहालय को देखने आते हैं और कई नए प्रकार के
यहाँ वन्य प्राणी भी हैं, स्नेक हाउस हमारा बहुत फेमस है। लेकिन काफ़ी समय से एक विषय इसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो रिट्रेंचिंग वॉल नाले के पास बननी थी वो पेंडिंग थी। मैं उत्तम यादव जी और हमारे MIC के सदस्य जो इस जू के प्रभारी हैं नंदकिशोर जी पहाड़िया, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस विषय को ध्यान में रखकर शीघ्र उसको बनाने का निर्णय लिया और आज उसका भूमि पूजन किया है। साथ ही पूरे प्राणी संग्रहालय के जू का फिर से वाइट वॉश, पेंटिंग, सेल्स की पेंटिंग और इसका मेंटेनेंस का काम भी आज से शुरू होगा। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले जू का रंग रोगन होकर जितना सुंदर वो दिख सके, आकर्षक दिख सके, उसकी तैयारी करके उसको पहले पूरा करेंगे। तो इन 2 कामों की हमने शुरुआत की है। आज एक खुशखबरी और उत्तम यादव जी ने हमको बनाई है कि ये हमारे प्राणी संग्रहालय का जो लॉयन है, तो लॉयनेस ने यहाँ अभी 3 नए बच्चों को जन्म दिया है, उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। ये प्राणी संग्रहालय की देखरेख का ही नतीजा है कि इस प्रकार से ब्रीडिंग से भी यहाँ प्राणी बढ़ रहे हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर SS ठाकुर ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया और पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष तिवारी के साथ कक्ष में बैठे। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर ठाकुर ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विभाग के कार्यों को सभी के सहयोग से और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। विश्वविद्यालय के नवागत परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर SS ठाकुर को लेकर DAVV के रजिस्ट्रार ने भी मीडिया से बात की और कहा कि शासन के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है और रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने कहा कि कुलपति फिलहाल दिल्ली में है, उनके आने के बाद कार्य सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हाँ, आज मैंने अपने पद पर ज्वाइनिंग दिया है और प्रयास करेंगे कि जो भी सिस्टम है उसको और बेहतर रूप से आगे बढ़ाएं और पुराने हमारे कंट्रोलर साहब हैं उनसे भी सहयोग लेंगे, पूरे स्टाफ का सहयोग लेकर के आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नहीं, पिछले माह एक शासन का आदेश था जिसमें GACC के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर SS ठाकुर, उनको परीक्षा नियंत्रक के पद पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थानीय व्यवस्था के तहत पदस्थ किया गया था और आज उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग का लेटर प्रस्तुत किया है। ठाकुर साहब ने अपनी ज्वाइनिंग दी है। कुलपति मैडम अभी दिल्ली में है, उनके लौटने पर कार्यभार जो है वो सौंपने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। एक बात, दूसरा यह भी तय किया जाएगा कि अभी जो एग्जाम कंट्रोलर है उन्हें और क्या अतिरिक्त ड्यूटियां दी जाए।